नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं कुछ पर्यायवाची शब्द जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, पटवार, रीट जैसे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी किसी भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आग का, अग्नि, अनल या पावक। कभी पूछ लिया जाता है भूति का, भूपति का क्या होता है। एग्जाम में सभी प्रकार के पर्यायवाची देखने पे मिलते हैं। एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग भाषाओं में या अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर लगभग 70 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर प्रस्तर, उत्पल। ऑप्शन नंबर बी पावक, अनिल। ऑप्शन नंबर सी भुजंग। ऑप्शन नंबर डी दसन, रदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, दसन और रदन। ये आपस में एक सेम क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? क्या नहीं है? सागर का पर्यायवाची नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से आकाश का पर्यायवाची है। आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अर्जुन को किस किस नाम से या किस भाषा में जाना जाता है? तो अर्जुन का जो पर्यायवाची बनने वाला है धनंजय, पार्थ, कौनते, गुंडा केस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा शब्द केस केस का पर्यायवाची नहीं है? केस का पर्यायवाची नहीं है। तो केस का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर सरोरुह। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष को क्या नहीं कहा जाता? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिसिक नहीं कहा जाता, और जबकि कोदंड, चाप, सरासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा आपस में एक समान पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक ऑप्शन है जिसमें सभी समान पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है, किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? वापस क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपस में पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 ऑप्शन आपस में पर्यायवाची से बिलोंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी को इंदिरा भी कहा जाता है, लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है, और रश्मि को रमा भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर जलज। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? स्त्री को क्या नहीं कहा जाता? हाँ, तो इसे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, पानी पानी नहीं कहा जाता। हाँ, ऑप्शन नंबर 1
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में नैया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाका मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंढक, दादूर या मुंडक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भामा, कामिनी, रमणी, ललना यह शब्द किस यह सब किस शब्द के पर्यायवाची है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नारी के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल को क्या कहा जाता है? तो बादल को जलद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका करेक्ट आंसर तड़ित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधव, केशव, पीताम्बर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जलद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा को किस किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को आप चंदा मामा भी कहते हैं। चंद्रमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गधा गधा का पर्यायवाची नहीं है। गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जाहवी दो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है और पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन पवन का पर्यायवाची हो सकता है और ऑप्शन नंबर 1 है चारों में से जो पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो वह अनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनल किसका होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल, धोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रात को निशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशा भी कहा जाता है। निशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशा भी। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किरण शब्द निम्नलिखित किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गिरवाण ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, बीरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? बीरंची किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर इसका ब्रह्मा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है? शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर, अगर इसका आपको पता हो तो शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पनन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर का पर्यायवाची नहीं है।
ऑप्शन नंबर का कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? अगर पता है तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका ससधर नहीं है। ससधर किसका? संकर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का क्या होगा? तो इसका 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भाग्य होने वाला है। अगला है, सुधा का अनेक अर्थ शब्द हैं। सुधा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो सुधा का एक से अधिक शब्द बनेंगे, तो उसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका अमृत, पृथ्वी, प्राग, बिजली करेक्ट आंसर है। अगला है, अंक शब्द का अनेक अर्थ शब्द होगा, तो अंक को संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी, यानी ईश्वर से ईश्वर का समानार्थी है, तो ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर 3 वादक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी दोस्त, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करेंगे। ईला शब्द में अनेक अर्थ शब्द का उचित विकल्प कौन सा होगा? ईला शब्द का जो करेक्ट आंसर होने वाला है पृथ्वी, गाय और सरस्वती। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ नहीं है, तो क्या नहीं है? चपला का अर्थ तरंग नहीं है। तरंग ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूछ रहा है कि अनुमति शब्द का अनेक अर्थ है। जो अनुमति शब्द है ना, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कौन सा उसका अनुमति शब्द का अन्य नाम हो जाएगा? तो ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन नंबर है उसमें अनुज्ञा। सो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 40 में 4 अनुज्ञा, अनुज्ञा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का अमृत का अमृत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अमृत को सुधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस क्वेश्चन को पढ़कर आप आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को पढ़कर, घन का अनेका अर्थ शब्द समूह है, तो घन को किस किस नाम से जाना जाता है? तो घन को बादल, घटा, भारी, हथौड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग से संबंधित नहीं है? सभी दोस्त, सभी फ्रेंड्स ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पढ़ना और इसका साथ के साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करना। तो ऑप्शन नंबर ए तारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल, कल, केस, गुरु, अनेक अर्थ शब्द के उचित विकल्प को छाटे। ये 4 जो विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कल, केस और गुरु को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कल को हम क्या कहते हैं? अगला हुआ। कल को कहते हैं हम बीता हुआ दिन। केस को हम बाल के नाम से भी जानते हैं, और गुरु को हम बड़ा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सुगंध गो बसंत ऋतु, सुगंध गो बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? सुगंध गो बसंत ऋतु किसके अर्थ हैं? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सुर भी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अंक का अन्य का अर्थ शब्द समूह है। अंक को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, अंक को हम गिनती के अंक भी कहते हैं, नाटक के अंक भी कहते हैं, भाग के नाम से और संख्या के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो पूजा से संबंध नहीं रखता। पूजा शब्द से संबंध नहीं रखता, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर
अगर आपको पता है तो बता देना। पूजा को हम अर्चना के नाम से भी जानते हैं, पूजा आराधना को भी कहते हैं, पूजा चांदना को भी कहता है, लेकिन विकास को पूजा से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द प्राय नहीं है? प्राय नहीं है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 अस्सी, कृपाण, सूरिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। जबकि अचल गिरी, अचल, नगगिरी, सूरदेव, अमर, तरंगिणी, तटनी, सरिता ये सभी एक समान दिख रहे हैं। अगला है किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? बस आपको चारों ऑप्शन अच्छे ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका बाद में उत्तर देना है। आप अगर ध्यान से करोगे तो सब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी समान हैं, तो रुधिर, रक्त, लहू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश को क्या क्या कहा जाता है? आकाश को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो करेक्ट आंसर 2 नारी को ही वामा, ललना, कामिनी, रमणी शब्द से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थ शब्द से शब्द का समानार्थी रहते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि गुरु को ही क्या कहा जाता है? गुरु को ही बड़ा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मशीन, आराम, आज से, पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थ शब्द है? तो ध्यान रखना कल के होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द हैं। जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक अनमेल यानी विलोम हो सकता है, उसका उल्टा हो सकता है, अलग है। हंस को मरा, सूर्य घोड़ा कहा जाता है क्या? हरि को बंदर विष्णु, नग को पसीप शून्य वन या धन को जोड़ संपत्ति पारितोषिक। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। नग को पक्षी शून्य वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थ शब्द है। कर शब्द का तो कर शब्द को हम हाथ, किरण और करना ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना देख लेते हैं कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला यह शब्द किस शब्द के अनेकार्थ है? कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले यह शब्द किस शब्द के अनेकार्थ हैं? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 जलज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर असी, कृपाण, सुश्री का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट एवं करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? वाणी का पूछ रहा है तो वाणी का क्या होने वाला है? वाणी को वचन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सखी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सखी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सखी शब्द को
अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से या इसका अनेक अर्थ हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्द बन जाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका जो सटीका होता है ना, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर अगर आपको पता है ना तो इसको क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जरूर बताना, या मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका ललना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? पुत्री, पुत्री शब्द का, पुत्री शब्द को तन्या, आतमजा, नंदनी, अनुजा के नाम से जाना जाता है। द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह पक्षी, दांत, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, वेन ते किसका पर्यायवाची है? वेन ते किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 गरुड़ इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर का, प्रचुर का प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुष्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का ऑप्शन नंबर 4 इसका करंट आंसर है। पुंडरीक हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, पंख शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पंख शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो पंख शब्द की बात हो रही है तो फकेरू, फकेरू इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिया है, और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो चतुर्थ श्रेणी सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, क्योंकि आपके ये एक लाइक से ही हमारा मोटिवेट बढ़ता है। और याद रखेगा, तैयारी में वही सफल होता है जिसमें मेहनत और जान से निरंतरता रहती है। थैंक यू सो मच।